नमस्कार। एसएजी न्यूज पर खबर सुर्खियों के साथ मैं नरेंद्र पांडे। सुबह की खबरों में आज कई बड़ी राजनीतिक सुर्खियां हैं। वंदे मातरम पर कांग्रेस की बैठक पर सीमन पर सियासी टकराव, कश्मीर पर अमेरिका पाकिस्तान की बयानबाजी और दूसरी तरफ भाजपा के अपने ही वैचारिक परिवार के दो चर्चित चेहरों के बीच सार्वजनिक विवाद। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच अगर किसी खबर पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है तो वह है सड़क पर उतरती नई पीढ़ी, जेन जी और जेन अल्फा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचते हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि सड़क बनवा दीजिए। उन्नाव में बच्चे शिक्षकों की कमी, खराब भोजन और बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करते हैं। महोबा में बारिश के बीच बच्चे सड़क पर बैठ जाते हैं। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए बल का प्रयोग किया। उज्जैन में छात्राएं स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और प्रशासन को अपना फैसला रोकना पड़ता है। इन घटनाओं को अलग अलग जिले के स्थानीय समस्याएं मानकर अगर आगे बढ़ जाते हैं तो यह उचित नहीं होगा। लेकिन राजनीति और समाज को समझने वाले लोग यह घटनाओं को अलग अलग संकेत छुपा होना बतलाते हैं। नई पीढ़ी अब सुनना नहीं चाहती, वह सवाल पूछना चाहती है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह सवाल का जवाब भी चाहती है। या वही जगह है जहां आज की राजनीति और कल की राजनीति के बीच में अब अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगा है। बच्चों के सवाल और सत्ता की जवाबदेही यह अब देखने को मिलता है। हम बच्चों से अक्सर कहते हैं कि देश का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, लेकिन देश का भविष्य जब वर्तमान से सवाल पूछता है तो हमारा प्रशासन असहज क्यों हो जाता है। अगर बच्चा यह पूछता है कि स्कूल तक सड़क क्यों नहीं है तो वह राजनीति नहीं कर रहा होता, वह अपने जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकताओं की बात करता है। एक छात्र अगर पूछता है कि स्कूल में शिक्षक क्यों नहीं है तो वह व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, वह व्यवस्था से अपना अधिकार मांग रहा है। और एक छात्रा अगर यह कहती है कि स्कूल को इतनी दूर क्यों भेजा जा रहा है कि उसके लिए आवागमन और सुरक्षा चिंता का विषय बन जाए, तो उसकी बात को फाइलों के आंकड़ों से नहीं, जमीन की वास्तविकता से समझना चाहिए। दरअसल इन बच्चों के प्रदर्शन को कानून व्यवस्था की समस्या मानना सबसे आसान रास्ता है। असली चुनौती यह पूछना है कि वे सड़क तक पहुंचे ही क्यों। अगर शिकायत की पहली सीढ़ी पर समाधान मिल जाए तो आंदोलन आखिरी सीढ़ी क्यों बनेगा। और यहीं से राजनीति का दूसरा चेहरा सामने आता है। इस समय राजनीति में बहस किस बात पे हो रही है, जरा ये भी देखिए। बहस इस बात की है कि वंदे मातरम के कितने पद गाए जाएंगे, लोकसभा की सीटें कितनी हो, परिसीमन के बाद राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन किसे राष्ट्रवादी बताएगा और कौन किसे राष्ट्र विरोधी। हो सकता है इन बहसों का अपना महत्व हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीति का पूरा विमर्श इन्हीं सवालों में सिमट जाना चाहिए। क्योंकि देश का नागरिक एक साथ अब दो भारत देख रहा है। एक भारत टीवी स्टूडियो में बैठ करके राष्ट्रवाद पर बहस करता है और दूसरा भारत गांव की टूटी सड़क पर अपने बच्चों को स्कूल भेजने की चिंता कर रहा है। एक भारत परिसीमन की सीटें गिनता है, दूसरा भारत गिन रहा है कि उसके स्कूल में कितने शिक्षक हैं। राजनीति को इन दोनों भारतों के बीच की दूरी कम करने की आवश्यकता है। वैसे भाजपा के वैचारिक परिवार में इस समय कंगना रामदेव का विवाद भी बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो कंगना रनौत और बाबा रामदेव का विवाद ये केवल दो व्यक्तियों की जुबानी लड़ाई तो नहीं हो सकती। दोनों अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, लेकिन दोनों ने लंबे समय तक हिंदुत्व, सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और राइट विंग के व्यापक सामाजिक राजनीतिक स्पेस में अपनी एक जगह बनाई है। कंगना संसद में भाजपा का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। रामदेव राजनीति से बाहर होते हुए भी योग, आयुर्वेद, कारोबार और जनसंपर्क के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंच रखते हैं। ऐसे में जब दोनों सार्वजनिक मंच पर व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंच जाते हैं तो नुकसान केवल दोनों व्यक्तियों की छवि का नहीं होता, नुकसान उस राजनीतिक सांस्कृतिक पूंजी का भी होता है जिसे वर्षों में तैयार किया गया है। कंगना की राजनीतिक जो है वह बेबाकी और आक्रामकता वाली पहचान की है। रामदेव को सार्वजनिक शैली में भी हमेशा संयमित और संस्थागत तो कभी दिखी नहीं, लेकिन जब सार्वजनिक जीवन की दो हस्तियां व्यक्तिगत सीमाओं को पार करती हैं तो सवाल केवल यह नहीं रह जाता कि किसने किसे क्या जवाब दिया। सवाल यह बन जाता है कि क्या राजनीति में और सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में की जो मर्यादाएं हैं उसकी अब कोई सीमा बची है या नहीं। और यही सवाल आज की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसे भाजपा की कमजोरी का संकेत मान लिया जाए
तो शायद यह निष्कर्ष निकालना कुछ जल्दीबाजी हो जाएगी, क्योंकि एक विवाद से भाजपा कमजोर हो गई है या उसकी लोकप्रियता गिर रही है, या कहना उचित नहीं है। क्योंकि भारत की सबसे मजबूत राजनीतिक मशीनरियों में से एक भाजपा का संगठन, संसाधन और चुनावी नेटवर्क के लिहाज से बड़ा प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन राजनीति में केवल चुनाव जीतना ही ताकत का पैमाना तो नहीं हो सकता। सत्ता की वास्तविक ताकत उसके आसपास मौजूद लोगों के अनुशासन और आपसी विश्वास में भी दिखाई देती है। किसी बड़े राजनीतिक सामाजिक परिवार में अलग अलग प्रभावशाली चेहरे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जमीन तलाशने लगते हैं, तो यह ध्यान देने योग्य संकेत जरूर होता है। रामदेव का बयान इसे अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की एक कोशिश हो सकता है। कंगना का जवाब उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक शैली का हिस्सा हो सकता है। यह भी संभव है कि इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश ना हो। लेकिन राजनीति में प्रतीक भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और यह विवाद कम से कम इतना जरूर दिखाता है कि राइट विंग का सामाजिक सांस्कृतिक गठबंधन उतना एकरूप नहीं है जितना बाहर से दिखाई पड़ता है। किसी भी विचारधारा की ताकत केवल उसके नारों में नहीं हुआ करती, उसकी ताकत इस बात पर होती है कि वह समाज के सामने किस तरह का आचरण प्रस्तुत करती है। अगर संस्कृति की बात करने वाले सार्वजनिक चेहरे एक दूसरे के निजी जीवन पर टिप्पणी करने लगे, अगर नैतिकता की राजनीति व्यक्तिगत कटाक्ष में बदल जाए, तो विरोधियों को हमला करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यही वह बिंदु है जहां वैचारिक पूंजी धीरे धीरे कम होती है। जनता हर विवाद में पक्ष नहीं चुनती। कई बार जनता दोनों को देखती है और कहती है, आप दोनों ही गलत हैं, और राजनीति के लिए इससे बड़ा खतरा कोई हो नहीं सकता। उधर कश्मीर का संदेश भी बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है आज। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का जम्मू कश्मीर दौरा हुआ। वहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उन्होंने मुलाकात की और एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने निकल के आ गई। कश्मीर को लेकर अमेरिकी राजदूत की टिप्पणी पर पाकिस्तान ने आपत्ति की। यह स्वाभाविक था, लेकिन इस घटनाक्रम में उमर अब्दुल्ला का जो बयान है वो कहीं अधिक स्पष्ट हो गया और महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान भारत को ही करना है। यह बात भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी शक्ति को सामने रखती है। कश्मीर का समाधान किसी विदेशी राजधानी में नहीं हो सकता, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर ही होना चाहिए। विकास, रोजगार, पर्यटन, निवेश, सुरक्षा और राजनीतिक अधिकार, इन सभी प्रश्नों का उत्तर भारत को अपने भीतर ही तलाशना होगा। लेकिन असली सवाल फिर वही, बच्चे सड़क पर क्यों हैं? हम चाहे दिल्ली की राजनीति देखें, भाजपा का वैचारिक परिवार देखें या कश्मीर की कूटनीति, हर जगह एक चीज समान दिखाई देती है, सत्ता और समाज के बीच संवाद। जहां संवाद मजबूत है वहां असहमति भी लोकतंत्र का हिस्सा बनती है। जहां संवाद कमजोर है वहां छोटी समस्या भी आंदोलन बन जाती है। नरसिंहपुर का बच्चा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने से पहले कितनी बार शिकायत कर चुका था। उन्नाव की छात्रों की समस्याएं सड़क तक आने से पहले कितने अधिकारियों तक पहुंची थी। महोबा में खराब सड़क और जल भराव की शिकायत कितने समय से लंबित थी। उज्जैन में स्कूल शिफ्ट करने का फैसला लेते समय छात्राओं से कितनी बातचीत हुई थी। इन सवालों के जवाब मिल जाए तो आंदोलन की असली वजह सामने आ जाएगी। नई पीढ़ी को सिर्फ अनुशासन का पाठ मत सिखाइए, जवाबदेही भी सिखाइए। और आज के जेन अल्फा और जेन जी को हम अक्सर अधीर, आक्रामक और सोशल मीडिया प्रभावित पीढ़ी कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन शायद हमें अपना नजरिया अब बदलने की आवश्यकता है। यह पीढ़ी सवाल पूछती है, यह सूचना छिपाना स्वीकार नहीं करती, यह सत्ता के सामने भी सवाल रखती है और अपनी बात को सोशल मीडिया से सड़क तक ले जाने की क्षमता भी रखती है। यह लोकतंत्र के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। चुनौती इसलिए कि असंतोष बहुत तेजी से फैल रहा है, अवसर इसलिए कि सत्ता को जमीन की वास्तविकता का फीडबैक बहुत जल्दी मिल सकता है। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि विरोध लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन हिंसा नहीं। और सरकारों को यह सीखना जरूरी है कि विरोध को दबाना समाधान नहीं हो सकता, संवाद ही समाधान है। और आज की राजनीति के लिए यही सबसे बड़ा सबक भी है। कंगना और रामदेव का विवाद हो, चाहे कांग्रेस की राजनीति रणनीति हो, कश्मीर की कूटनीति हो या सड़क पर उतरे स्कूली बच्चे, इन सब के बीच एक साझा प्रश्न है, क्या सत्ता सुन रही है? क्योंकि जनता हमेशा नाराजगी से सरकार नहीं चल सकती और ना ही बदलती है। कई बार वह पहले संकेत देती है, पहले शिकायत करती है, फिर सवाल पूछती है, फिर विरोध करती है। और जब सत्ता
इन तीनों चरणों को नजरअंदाज कर देती है, तब चुनाव आता है। इसलिए आज सड़क पर खड़ा बच्चा केवल फर्क नहीं मांग रहा, वह व्यवस्था को एक संदेश दे रहा है। हमें नागरिक समझिए, सिर्फ लाभार्थी नहीं। और यही संदेश आने वाले भारत की राजनीति को समझने की कुंजी है। क्योंकि आज जिन बच्चों के हाथ में स्कूल बैग है, कल उन्हीं हाथों में वोटर कार्ड होगा। आज वे कलेक्टर से सड़क मांग रहे हैं, कल वे सरकार से जवाब मांगेंगे। और उस दिन केवल यह मायने नहीं रखेगा कि सरकार ने कितनी योजनाएं बनाई, मायने यह रखेगा कि जब जनता ने सवाल पूछा था, तब सरकार ने उसकी आवाज कितनी गंभीरता के साथ सुनी थी। सुबह की खबरों का सबसे बड़ा निष्कर्ष अगर कहूं आज, तो यह है कि देश बदल रहा है, सवाल पूछने वाली पीढ़ी सामने आ रही है। अब राजनीति को तय करना है कि वह इन सवालों से घबराएगी या दबाएगी, या लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मानकर उनके सवालों का जवाब देगी। नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे, एसएजी न्यूज से।